हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम सीखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। पहले सेशन में हमने सीखा रिलेशन क्या होता है और कैसे रिलेशन क्रिएट करना है दो अलग अलग सेट से। तो आज हम सीखेंगे कैसे रिलेशन क्रिएट करने हैं हमें एक ही सेट से, और वो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे क्रिएट करना है, ये सीखना है हमें आज के सेशन में। तो चलते हैं इस टॉपिक को कवर करने। तो यहां पे हम ए सेट ले रहे हैं। ए सेट में हमने 3 वैल्यूज ली। हमें क्या करना है, हमें एक ही सेट से रिलेशन क्रिएट करने हैं। तो जब भी एक ही सेट से रिलेशन क्रिएट करने हो या फिर हमें अलग अलग सेट से रिलेशन क्रिएट करने हो तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ता है। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए इसी सेट को फिर से लिख लेना है। तो यहां पे हमने फिर से यही सेट लिख लिया। तो यहां अब हमारे पास 2 सेट्स बन चुके हैं एक ही सेट के। तो अब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। कैसे करना है, ए सेट की पहली वैल्यू को लेना है और फिर कॉमा डाल के इसको दूसरे ए सेट की पहली वैल्यू के साथ लिखना है। फिर इसी तरह से पहले सेट की पहली वैल्यू को दूसरे सेट की दूसरी वैल्यू के साथ लिखना है, और फिर से पहले सेट की पहली वैल्यू को दूसरे सेट की तीसरी वैल्यू के साथ लिखना है। फिर इस तरह से हमारे पास एक रो पूरी हो चुकी है। अब हमें फिर से पहले सेट की सेकंड वैल्यू लेनी है और उसको पहली वैल्यू के साथ लिखना है दूसरे सेट की, और फिर पहले सेट की दूसरी वैल्यू को दूसरे सेट की सेकंड वैल्यू के साथ लिखना है, और फिर इसी तरह से थर्ड वैल्यू के साथ। फिर हमें पहले सेट की तीसरी वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ, फिर सेकंड वैल्यू के साथ, फिर थर्ड वैल्यू के साथ लिखना है। तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम सेट से बनेगा। और अब हमें इसके रिलेशन क्रिएट करने हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसमें से बनाने हैं। तो जब भी रिलेशन क्रिएट किए जाते हैं तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में से ही लेकर रिलेशन बनाए जाते हैं। तो जो भी रिलेशन होंगे उनमें ए क्रॉस ए सेट में से ही पेयर लेकर बनाए जाएंगे। तो यहां पे रिलेशन हमें कौन सा बनाना है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें सारी सेम वैल्यू वाले पेयर जो हैं वो लेने हैं। जैसे 1 1 2 2 3 3 जो हमने ग्रीन हाईलाइटेड किए हैं, ये पेयर हमें लेने हैं। तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन सबसे पहला हम बना रहे हैं, इसमें हमने सेम वाले ले लिए हैं पेयर्स। तो रिलेशन जब भी बनाना है वो हमें कहां से पेयर लेने हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले सेट से ही लेने हैं। तो अब सेकंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो यहां पे भी आप देख रहे हो हमने सारे सेम वाले पेयर्स ले लिए हैं। सारे सेम वैल्यू वाले पेयर हमने ले लिए और 2 हमने एक्स्ट्रा ले लिए हैं जो कि सेम नहीं है। तो ये भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन चुका है। तो हमारे पास 2 रिलेशंस हैं रिफ्लेक्सिव, R1 और R2। तो इस तरह से जब भी आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो आपको रिलेशन वाले सेट में सेम पेयर्स जो हैं सारे के सारे वो जरूर लिखने हैं, और बाकी पेयर जितने आप लेना चाहो वो ले सकते हो। तो अब हम यहां पे R3 रिलेशन ले रहे हैं। यहां पे हमने R3 रिलेशन में 2,2 का पेयर नहीं लिया है, सारे सेम पेयर नहीं लिए हैं, इसलिए R3 रिलेशन जो है
वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 2,2 वाला पेयर R3 रिलेशन में नहीं है, ये R3 से बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए ये नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इस तरह से आप रिलेशन क्रिएट कर सकते हो। तो आज के सेशन में यहीं तक, यहीं स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।